नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो एमफी की वेबसाइट से हमको यहाँ पे डेटा मिला है स्मॉल कैप कैटेगरी का, जिसमें टोटल 27 फंड्स के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे कि भैया अगर एक साल के रिटर्न्स की बात करें, जब हमने मार्केट में गिरावट भी फेस करी है, उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे 27 म्यूचुअल फंड है, उनका परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। अब यहाँ पे आपको ये चीज भी देखने को मिलेगी, इस लिस्ट में एक नाम शामिल है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो एक टाइम ऐसा था, ये बिल्कुल रेस में अकेला दौड़ रहा था, नंबर 1 पोजीशन इसने बना रखी थी स्मॉल कैप कैटेगरी में। लेकिन अभी के टाइम में आप यहाँ पे जो आपको डेटा प्रोवाइड करूंगा, इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे आखिरी में आपको ये फंड शो होगा, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि अगर आप रिटर्न देख के किसी भी फंड में निवेश करते हो तो ये गलत रहता है, ये सही कंसेप्ट नहीं रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमको जो 27 फंड देखने को मिले हैं, ये एमपी की वेबसाइट से क्या है, इनने एक डेटा हमको प्रोवाइड करा है। अगर इस 27 स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो 27 में से 23 ऐसी स्कीम्स हैं जिसने क्या करा है, अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे तरीके से बीट करा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ तो 3 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनने क्या करा था, स्मॉल कैप कैटेगरी के अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए थे, कुछ अच्छा खासा परफॉर्म इनने मार्केट में नहीं करा था। इनके अलावा एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने क्या करा था, नेगेटिव रिटर्न निवेशकों को बना के दिया था। मतलब 27 में से 23 तो ऐसे थे जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, बेंचमार्क को बीट करा था, 3 ऐसे थे जिनने बेंचमार्क को बीट नहीं करा था लेकिन पॉजिटिव रिटर्न दिया था, और एक ऐसा म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का जिसने 1 साल के अंदर निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। अब सर कौन कौन से वो फंड हैं? देखो, आज की वीडियो में पहली चीज तो हम डिटेल में बात नहीं करेंगे कि एक एक फंड कैसा है, ये सिर्फ एक डेटा है जिससे आपको पता पड़े कि भैया हमारे पोर्टफोलियो में कौन सा फंड शामिल है इन सभी फंड में से। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ये वीडियो है जिससे डेटा आपको समझ में आ सके। तो देखो, सबसे नंबर 1 पोजीशन पे जो हमारा फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का काफी बेटर फंड है, जिसके रिटर्न की बात करें तो 18% से ज्यादा का रिटर्न एक साल में इसने बना के दिया है। बंधन स्मॉल कैप की बात करें तो देख लीजिए 16% से ज्यादा का इसने रिटर्न निवेशकों को बना के दिया है। फिर आता है तीसरे नंबर पे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसने 13.5% से ज्यादा का रिटर्न निवेशकों को बना के दिया है। फिर यूटीआई स्मॉल कैप, फिर आता है एक्सिस स्मॉल कैप, दोनों की बात करें तो 10-11% के आसपास का इन्हें रिटर्न निवेशकों को बना के दिया है। इसके बाद देख लीजिए आईटीआई स्मॉल कैप आता है जिसका 11% के करीब का रिटर्न है। फिर एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप जिसका भी 11% के करीब का यहाँ पे आपको रिटर्न शो होगा। फिर आता है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, ठीक है, इसका 10% का है। टाटा स्मॉल कैप है, इसका 9% के करीबन का है। फिर इडलवाइस स्मॉल कैप की बात करें तो 6% के आसपास का है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, तो यहाँ पे परसेंटेज 6%, 9%, 10% इतना कम देखने को क्यों मिल रहा है? भैया बीते अगर एक साल की बात करें तो यहाँ पे मार्केट में गिरावट भी फेस करी है हमने। अगर गिरावट के तौर पर देखें, ये स्मॉल कैप फंड है, इसलिए इनकी पावर है कि एक साल में ये पॉजिटिव रिटर्न आपको बना के दे रहे हैं। इसके अलावा यही अगर लार्ज कैप कैटेगरी के फंड होते हैं, फ्लेक्सी कैप कैप कैटेगरी के फंड होते हैं ना, तो यहाँ पे जो रिटर्न शो होते हैं वो 6-7% ही आपको शो होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप आ गया, इसने 6% से ज्यादा दिया है। क्वांटम स्मॉल कैप आ गया, इसका 6% है। कोटक स्मॉल कैप है, इसका 5% से ज्यादा है। चलिए आगे की भी देख लेते हैं। अगर आगे की बात करें तो देख लीजिए डीएसवी स्मॉल कैप आ गया जिसका 5% है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आ गया, 5% हो गया। एसबीआई स्मॉल कैप आ गया, 4.5% आ गया इसका। कैनरा रेबको स्मॉल कैप आ गया, 4.5% इसका भी है। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप आ गया, इसका भी 4.5% है। यूनियन स्मॉल कैप आ गया, इसका देख लीजिए 3.5% है। अब जैसे जैसे क्या होगा, हम नीचे की तरफ जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा। सुंदरम स्मॉल कैप की बात करें तो 3.5% है। इसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप की बात करें तो वही 3.5%। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे 2.5% के आसपास का है। एचएसबीसी स्मॉल कैप की बात करें तो देख लीजिए यहाँ भी 2.5% के आसपास का है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 1.5% से ज्यादा है। बड़ौदा पीएनबी पैरिदास स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 1.5% का है। एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करें तो 1% से भी कम 0.70% का इसने रिटर्न निवेशकों को एक साल में बना के दिया है। अभी वो नेगेटिव फंड
जो एक साल में जिसने क्या है नेगेटिव रिटर्न बना के दिया था वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। एक टाइम था जब स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्म करता था, नंबर 1 पोजीशन पे था, लेकिन अभी जब से इसमें फ्रंट रनिंग का स्कैम सामने आया था, जब से इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डाउन हुई, निवेशकों को ने यहाँ से क्या करा, काफी भारी मात्रा में पैसा निकाला, कहीं ना कहीं इस फंड ने ट्रस्ट है वो ब्रेक कर दिया था। इस वजह से यहाँ पे देखे तो अपने बेंचमार्क को तो छोड़ो, इसने बल्कि नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है माइनस में 2.51% का। तो ये कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको बता दी है। 27 म्यूचुअल फंड है जो एमफी की वेबसाइट से हमको डेटा प्रोवाइड हुआ है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में ये 27 फंड है, जिनमें से काफी फंड है, 23 फंड है। स्टार्टिंग के मैंने आपको जो 23 फंड बताया उनने अपने बेंचमार्क को बीट करा है। बाकी के जो मैंने आपको 3 फंड बताया बेंचमार्क को बीट नहीं करा है, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है। और एक ऐसा फंड जिसने नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है उसको नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। और 3 फंड है जिनने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करा है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप, बड़ौदा पीएनबी, पेरिदास स्मॉल कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप। इन तीनों ने बेंचमार्क को बीट नहीं करा है और इसने नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। बाकी जितने भी फंड है अभी मैंने आपको बताए हैं उन सब ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क को बीट करा है। तो आज की वीडियो में यही आपको बताना था, जो एमफी की वेबसाइट पे हमको डेटा प्रोवाइड हुआ था वही आपके सामने रखना था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।